आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह ताहा और आयत नंबर हमारी 40 चल रही है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि जब उनकी बहन चली, ए मूसा जब तेरी बहन चली और इस दमशी उख्तुका फतकूलु हल उदुल्लुका अला मै यकफुलुहु, और वो चल गई और उसने फिर कहा कि क्या मैं बताऊं कि इसकी कफालत कौन करेगा। अभी इसकी हमारी पिछली वीडियो में वजाहत हो गई। तो आगे चलते हैं कि फरजाना का फिर लुटा दिया, इला उम्मी का आपकी माँ की तरफ, तुम्हें फिर हमने तुम्हारी माँ की तरफ लुटा दिया। कई ताकि तकर्रा ऐनुहा, ताकि उसकी आंखें ठंडी हो जाएं, वला तहजन, और वो गम ना करे, वकतुल्फता, और वकतलता, फिर कहा, तो फिर तुमने कत्ल कर दिया था, याद है, नफ्सन, एक नफ्स को। फिर ए मूसा तुमने कत्ल किया था एक जान का, फनज्जैनकुम, उससे भी हमने तुम्हें निजात दी, बस निजात दे दी थी हमने तुम्हें, मिनल गम्मी, उसके गम से। अब देखिए ना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ये लफ्ज भी पढ़ लेते हैं, वा फतन्ना का फतूना, और हमने तुम्हें आजमाया अच्छी तरह, मतलब जिस तरह आजमाना होता है, अल्लाह ने मूसा को आजमाया। अब देखिए कि अल्लाह अपने एहसान याद करा रहा है इन आयात पर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कि तेरी माँ के पास दोबारा पहुंचा दिया, माँ से छीन लिया गया, ठीक है। दूसरा, तुमने एक कत्ल किया था, और आपको पता है कत्ल करना कोई छोटा काम नहीं है। यहाँ पर जिससे भी कत्ल हो जाए, पुलिस या कानून उसको पकड़ ही लेता है, और जब कत्ल हो जाए तो जिंदगी बहुत परेशान, गमज़दा और डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि बचना है, छुपना है, कहीं भागना है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर पकड़े जाना, सजा भुगतना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि जब तुमने एक नफ्स को मार दिया, हमने तुम्हें इसके गम से निजात दे दी। कैसे? यानी कि तुम्हें आजमाया हमने इन चीज़ों में, आजमाने के लिए ही हम तुम्हें ले गए वहाँ पर, कहाँ? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास, ये भाग के मदियन चले गए, ठीक है, मदियन चले गए। उसके बाद हम इसी के बारे में अगली आई जा रही है कि फला बिस्ता, तो तू ठहरा रहा वहां पर, सनीना साल, कई साल, फी अहली मदियाना, मदियान यानी मदियन में, उर्दू में मदीन भी कहती है मेरा ख्याल है, और अरबी में मदियान। तो तुम मदीन चले गए, वहां जाके तुम फिर कई साल ठहरे रहे। हालांकि देखिए ना, कत्ल करके भागना वाकई एक बहुत बड़ी बात होती है, और जाग को कत्ल करके भागे, और अल्लाह ताला ने उनका काम ऐसा बुलाया कि वहां जाके शादी कर ली, बच्चे हो गए, और अपनी जिंदगी जो है वो स्कूल में गुजारने लगे। वो आप सबको पता है, वो आप सबको पता है कि झगड़ा हो, एक झगड़ा बनी इसराइल में एक झगड़ालू था, बनी इसराइल में, और जो फिरौन के बंदे थे उससे लड़ाई हो गई थी, जो काम कराने वाले थे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जाहिर है एक ज़ाहिरी सूरत हाल देखी कि बेचारा बनी इसराइली है, जाहिर है वो मजलूम थे तब, लेकिन सारे मजलूम ही नहीं होते, मजलूमों में भी बड़े बड़े कई चालाक और होशियार होते हैं, मकार भी होते हैं, मुनाफिक भी होते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये तो बेचारा इसराइली है और फिरौन के बंदे ने जुल्म किया होगा, तो वो उसे मार रहा था, उसने आते कह दिया कि मुझे मार रहा है, एक मौके से कोई कत्ल भी नहीं होता, और मुझे तो मार देगा ये, उससे वो मर गया, तो इसी देखो कहते हैं। अच्छा, तो देखें, बात मैं कर रही थी कि देखें कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की मासूमियत भी आप देखें कि उन्होंने कहा कि ये इसराइली है, गुलाम है, मार कौन रहा है? फिरौन का आदमी उनको जो है वो जाहिर है यही जुल्म कर रहा है, और ऊपर से उसने चीख के कह दिया मूसा ये मुझे मार रहा है, मूसा ये मुझे मार देगा। उन्होंने आके उनको एक मुक्का मार के रोका, और मुक्के से उन्होंने, और मुक्का जाहिर है मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पर लोग जो हैं जिम करते हैं बच्चे, और बॉडी बिल्डर हैं लोग, जो फाइटर वगैरह भी हैं, तो उनको पहली तालीम ही ये दी जाती है कि आपने अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप में जान अब बहुत आएगी। जब आप जिम करेंगे, अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, 2-4 किलो बकरा खा जाएंगे, गोश्त खा जाएंगे, दूध पिएंगे, मारे बच्चे दर्जन अंडे खा जाते हैं, हाँ जी, दर्जन अंडे खा जाते हैं बच्चे बैठे, तो फिर उनको ये सिखाया जाता है कि आपने अब गुस्से पे कंट्रोल रखना है। आप किसी को पकड़ लेंगे, वो मूसा ने देखा बस पकड़ा है और मुक्का मारा है, और ये लोग भी इसी तरह अगर गुस्से में आए और किसी को पकड़ के यूं मार दे तो बंदा मर सकता है, उनमें जान आ जाती है, ये बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारा और मर गया। अच्छा जी, फिर हम बात क्या पढ़ रहे थे कि वो मदियान चले गए और वहां जाके फिर वो रहे, फिर उसके बाद सुम्मा जीता अला
قدری یا موسیٰ، پھر ہم موسیٰ پھر تو آ گیا علا قدرن یعنی مقرر اندازے پر، یا موسیٰ یعنی اے موسیٰ ہم نے پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا، مطلب یہ کہ اللہ نے جو مقرر کی ہوئی تھی نا باتیں ایک اندازہ اس کے مطابق پھر تو واپس آیا، اب جو میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، یہ واپس جا رہے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، یہی قصہ چل رہا ہے نا، تو یہ پوری کہانی اس میں آ گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر دیکھو ہم نے تمہیں وہاں اب رہنے دیا، 10 سال تم رہ کے آئے، اور لوگ یہی لکھتے ہیں اسکالر کہ انہوں نے 7 یا 10 کہا تھا تو انہوں نے 10 اپنے پورے کیے، تو 10 سال بعد تم آئے ہو، ایک مقرر وقت ہم نے تمہیں وہاں رکھا، اس میں تمہاری شادی بھی ہوئی، تمہارے بچے بھی ہو گئے، اب تم یہاں آئے ہو، تو پھر اب کیا سلسلہ چل رہا ہے تمہارے ساتھ کہ وَاسْتَنَعْتُكَ ہم نے تمہیں چن لیا، لنفسی تیری جان کو، ہم نے تیرے نفس کو تجھے چن لیا، اور چنا کیوں ہے؟ اذهب انتا اب جاؤ، انتا وہ، واخوک اور تیرا بھائی، وہ جو تیرا بھائی ہے اور تم اب دونوں جاؤ، بی آیاتی میری نشانیاں، ساتھ میری نشانیوں کے، ولا تنیا ولا تانیہ بلا تانیہ فی ذکری، اور یاد رکھنا کہ جو میرا ذکر ہے تانیہ یعنی اس میں تم ذکر میں میرے سستی نہ کرنا۔ دیکھیں پھر اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جب ہم بار بار یہ بات پڑھتے ہیں نا ذکر ذکر ذکر، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری انرجی، یہ ہماری طاقت ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہماری انرجی بھی ہمارے پاس نہیں رہے گی، ہماری طاقت کم ہو جائے گی۔ تو طاقت کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں، کیونکہ جب انسان، حدیث ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر میں لگا ہوتا ہے اس وقت اللہ اس کے ارد گرد ایک مضبوط قلعہ بنا دیتے ہیں، وہ اللہ کے قلعے میں آ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا آج میری بندی صبح اٹھی ہے اور اس نے میرے لیے پورے اپنے دن کی دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ میرا دن ایسے گزرے، یا اللہ میرا دن ایسے گزرے، مجھے ہر مصیبت سے بچانا، وہ کر کے چاہے بھول گئی، اللہ کو یاد ہے کہ یہ بندی صبح میرے پاس بیٹھی ہے اور اس نے میرے سے بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ اللہ آج کا دن بڑی رحمتوں والا گزار دے، اللہ کوئی مصیبت نہ آئے، تو اللہ نے یاد رکھا۔ ایسے ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب اگر میں نے تمہیں چن لیا ہے نا تو اب یاد رکھنا کہ تم اور تمہارا بھائی دونوں کو چنا ہے تو میرا ذکر بہت کرنا، اس میں سستی نہ کرنا، ذکر میں سستی آئی تو پھر تمہارے کاموں میں بھی سستی آ جائے گی اور پھر تمہارے کام غلط ہونا شروع ہو جائے۔ اس کا مطلب تبلیغ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ہم انسان جو اس دنیا میں آئے ہیں نا ہم اصل مقصد اپنا بھول گئے، ہم دنیا کے دھندے میں ایسے لگے ہیں کہ ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا، اور جب ہماری جان جانے لگتی ہے ہمارے سامنے فرشتے 2 یا 4 کھڑے نظر آ جاتے ہیں، اس وقت پھر ہم کہیں گے یہ کیا ہو گیا، اب ہمیں ٹائم دیں اب تاکہ ہم کوئی کام کر سکیں، تو ٹائم از اوور، ٹائم اوور ہو چکا ہوگا، تو اس وقت ٹائم نہیں ملے گا، اب ٹائم ہی ٹائم ہے۔ اب ہمارے بچے صبح سے لے کے 2 بجے تک سوئے ہوتے ہیں، ٹائم ہی ٹائم، 2 بجے اٹھ کے پھر اس کے بعد کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، ٹائم ہی ٹائم، اب اس کا یوز ہی نہیں کر رہے، اور جب ہمارے سرانے موت آ کھڑی ہوگی تو پھر ہم کہیں گے اوہو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ کیا ہو گیا۔ تو اس لیے اس وقت کو یوز کرنا سب سے بڑی میں کہتی ہوں کامیابی، وقت کو یوز کر لیں، اس کو ضائع نہ کریں، کہتے ہیں نا ٹائم از منی، واقعی یہ ٹائم وہ دولت بنے گی ہمارے لیے جو آخرت میں جا کے پتا چلے گا کہ یہ ہم نے کیا کیا، شکر ہے اللہ، اس کے ایسے ایسے صلے ملیں گے۔ پھر کہا کہ ٹھیک ہے پھر میرے ذکر میں نا تم کو سستی کرنا، اذهبا الی فرعون اب جاؤ دونوں، الی فرعون فرعون کی طرف، انہ طغی بے شک وہ تو بڑا ہی طغی ہے، بڑا ہی سرکش ہے، فقولا تو بس اسے کہو، فقولا بس کہو لہو اسے، اس سے جب بات کرنا تو وہ کیسے کرنا، قولا لینن، اللہ لینن یعنی کہ بہت نرمی سے، بہت نرمی سے، اللہ تاکہ وہ یتذکروا ڈر جائے، ویخشا یتذکروا نصیحت حاصل کر لے، او یا یخشا ڈر جائے، یعنی ایسے نرمی سے سمجھاؤ کہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے، دونوں چیزیں اس میں آ جائیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے نا تب انسان ڈرتا ہے، جب سمجھے گا ہی نہیں اللہ کو کہ اللہ کیا ہے جو مرضی کرتا پھر، جب اللہ کو اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ساری ہدایت کو سمجھنے لگ جاتا ہے نا انسان، پھر ڈرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ یہ دیکھیں
کہ اللہ نے کتنی بڑے سرکش انسان کے لیے کتنی بڑی بات کہہ دی. حالانکہ چاہیے تھا, اللہ کو تو چاہیے تھا کہ ساتھ اللہ ایک ایکسٹرا لاٹھی دیتے کہ نہ مانے تو اس سے مارو اسے, لیکن نہیں. آپ دیکھیں یہ تو ایک مذاق ہے نا. اللہ کی بات آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا اخلاق نہ کبھی اپنے ہاتھ سے چھوڑنا, یعنی ایسے بات کرنا نرمی سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ ہمارے فرقے کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کو مرنے مرانے پہ آئے ہوئے ہیں ہم لوگ. ایک دوسرے کی مسجد میں جانے سے اتنی نفرت ہے کہ کوئی نہ آنے دیتا ہے نہ کوئی جاتا ہے کسی اور کی مسجد. نفرت کی حدوں کو پار کیا دوسروں کی. اللہ نے اگر نفرت کرانی ہوتی یا نفرت کرنی ہوتی تو یہ فرعون سے کرتا اللہ, جو پتہ نہیں کب سے لگا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے, کب سے لگا ہوا. وہ کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں, میں اللہ ہوں مجھے مانو. اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرنا. شاید وہ تمہارا, اس کا مطلب ہے اخلاق سے جب آپ کسی سے بات کرو گے نا تو وہ شاید مان لے, غصے سے کبھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا 2 احادیث آپ کو سناتی ہوں. ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجوں پر اخلاق والے ہوں گے. کوئی نہیں کہا نمازی, اور کوئی نہیں کہا کہ روزے دار, کوئی نہیں کہا حاجی جس اتنے پیسے لگا کے بیچارہ گیا اور جان اور مال دونوں چیزوں کو یوز کرنا ہوتا ہے حج میں. اب یہ سوچیں تو یہ پھر کہیں جا کے حج ہوتا ہے. حج جو ہے نا, حج یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. حج کے لیے انسان کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے کبھی 40 سال سے اوپر نہ گزرنے دے اپنی عمر, بس 50 سال سے نہیں کر لے. 40 سال کے اندر اندر یا 40 سال کے اوپر ہونا تو حج کر لے. حج بہت مشقت کی چیز, تھکے ماندے جسموں سے پھر حج کرنا پڑتا ہے, کرسیوں پہ بیٹھ کے حج کرنا پڑتا ہے. ایک حاجی کر رہا ہے اور دوسرے کرسی بھی کھینچ رہا ہے, اور وہ بیچارہ ظاہر ہے یہ کہتا ہے مجھے ڈبل ثواب ملے گا, ملتا ہے لیکن کتنی مشقت ہے. اس بندے نے جو کرسی میں بیٹھا ہے اسے بھی مشقت میں ڈال دی ہے. وہ بھائی اگر آپ پیسہ آیا نا, میں تو دیکھیں اللہ ہمت دے, اللہ تعالیٰ اگر ہمت ہے بڑوں میں بھی جائیں, ضرور جائیں. میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ معاف کرے کہ کسی بڑی میں ہمت ہے تو میں اسے روک لوں, نہیں ضرور جائیں. لیکن ایک جنرل بات کر رہی ہوں, عام بات لوگوں کے لیے کر رہی ہوں کہ کوشش کریں لوگ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے ٹائم ویسٹ نہ کریں, بڑھاپے کا انتظار نہ کریں, جوانی میں اچھی عمر میں کر رہے ہیں بڑی. یہ جو حاجی ہیں اتنی محنت کرتے ہیں, ان سے بھی اوپر درجہ کس کا ہوگا؟ اخلاق والوں کا. اخلاق والے نمبر لے گئے. گالی گلوچ پہ نہیں آنا, موڈ نہیں بنانا, اپنے آپ کو کوئی تکبر نہیں کرنا. کسی کے ساتھ جھگڑا ہے تو بڑے پیار سے اس کو سالو کرنا ہے, نہیں سالو ہو رہا ہے السلام علیکم چلے جانا ہے سلامتی کہہ کے. لیکن نہیں, ہم تو کہتی ہیں ہماری تو کسی بہن نے ہمیں 2 باتیں سنائی, جب تک میں 5 6 7 100 باتیں نہ سنا لوں مجھے چین نہیں ملنا. اس نے میرے سے ایک دفعہ میں اس کے گھر گئی, اس سے مجھے منہ نہیں لگایا, میرے گھر آئے گی میں 100 دفعہ نہیں منہ لگاؤں گی. ہم تو اس طرح کے مقابلہ, ہمیں اسلام مقابلہ نہیں سکھاتا. اس لیے اخلاق والے جو ہیں سب سے بلند درجوں پہ ہوتے. دوسری حدیث تھی, حدیث ہے مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ جیسے عورت جو ہے نا یہ ٹیڑھی پسلی سے کہتے ہیں نا پیدا کی گئی ہے, پتہ نہیں کی گئی ہے کہ نہیں اللہ عالم, لیکن بہرحال یہی سنا ہے نا. تو عورت کو بھی مرد کہتے ہیں لڑائی ہو جائے ٹوٹ جائے گی, صحیح نہیں ہوگی, لیکن اخلاق سے آپ اپنی بیوی کو جیسے مرضی کریں, اسے جیسے مرضی آپ فولڈ کر دیں. لیکن یہ صرف بات سنیں, میں یہ کہتی ہوں یہ عورت کے لیے نہیں ہے. حدیث ہے کہ نہیں مجھے اس کا نا اس وقت کوئی ہے نہیں پتا, لیکن میں ضرور اس کو دیکھوں گی. بہرحال کیونکہ علم ہی کوئی نہیں ہے ابھی, تھوڑا سا جو سیکھتی ہوں وہ پڑھا دیتی ہیں. اچھا, دونوں کے لیے یہ باتیں ہیں, میں آپ کو بتاؤں گی. مرد اگر بڑا اکڑ خان ہے نا تو بیوی اپنے اخلاق سے اسے قابو کر سکتی ہے, اور اگر بیوی کوئی ایسی ہے تو مرد اخلاق سے قابو کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ اخلاق سب کا ہی ہے. تو عورت ہی نہیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی, تو مرد بھی ٹیڑھی پسلوں سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہوں نا, ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے دونوں کے لیے یہ بات ہے. تو اخلاق ایسی چیز ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو صحیح کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. بڑے مزے کا یہ قصہ ہے ماشاءاللہ. اسی طرح میرا دماغ جو کون ہے اور کہاں جی وہ مولوی ہے. تو میں نے اس کو نا ان کا پیار سے سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں ٹیڑھی پسلی سے نا عورت پیدا ہوئی ہے. کہتا ہے ٹیڑھی پسلی میں پیدا ہوئی ہے نا, یہ ٹوٹ جاتی ہے, سیدھی نہیں ہوتی.
हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी आप किसी से लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, कत्ल व गारत हो जाते हैं, मामले सुलझते नहीं है। ये वही बात ही है, गोलियां चला देते हैं, मामले नहीं सुलझते। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इखलाफ नहीं होता, जज्बात में लोग आए होते हैं। अच्छा जी, बस अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि ऐਵੇਂ नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी हदीस है, गुस्सा आ जाए पानी पी लो, गुस्सा आ जाए खड़े हो बैठ जाओ, बैठे हो तो जरा लेट जाओ, रिलैक्स हो जाओ जरा, यानी गुस्से को पी जाओ। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बड़ा पहलवान कौन है? उन्होंने कहा वो जो किसी को चित कर लेता है, यानी गिरा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, वो जो अपने गुस्से में कंट्रोल पा लेता है वो पहलवान है। तो इसलिए ये बातें जो है ना हमें कुरान और हदीस ने जो समझाई है, इन पे गौर व फिक्र करना चाहिए। और गौर व फिक्र ही नहीं करना चाहिए, अमल करना चाहिए। पहले हमारी किताबों में भी ये डिबाचा आता था कि जैसे एक पहलवान बच्चे को जो है वो तब उसको जोर जोर से कहता है, वो रोता जाता है, तो दूसरा फिर आके कुछ काटता है तो बच्चा हंसना शुरू हो जाता है। सही बात, देखिए जरा अब जो है ये प्यार प्यार ही सब कुछ है बस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जी, कहा कौला, आयत नंबर में पढ़ने लगी हूँ 45। कौला कहा रब्बाना, ए रब मेरे, इन्ना बेशक हम नखाफू डरते हैं। यानी अब दोनों जा रहे हैं ना भाई, तो दोनों का है सीगा इस्तेमाल हुआ कि ए अल्लाह हम तो डरते हैं किस बात से? आई यफ रुता, अन ये के यफ रुता कि वो ज्यादती करेगा हमसे, अलैना हम पर, आओ या आई यतगा, या वो सरकशी करेगा। यानी कि उन्होंने कहा कि कहीं फ़िरौन हम पर कोई ज्यादती ना करे या अपनी सरकशी में बढ़ी ना जाए। यानी जाहिर है वो तो एक सरकश आदमी है, कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी जो जालिम बादशाह होते थे, बस यहाँ तक के मजाक की महफिल चल रही है ना, किसी के मजाक पे हंसी नहीं ना आई बादशाह साहब को, तो वो कहेंगे इसकी गर्दन उड़ा दो, ये मुझे हंसा ही नहीं सका। यानी इतने ये लोग सरकश होती हैं बादशाह, क्योंकि इनको ये दौलत बड़ी मिली होती है ना, इंडिपेंडेंट होते हैं कि हम ही सब कुछ हैं बस। और इसलिए ये वो डर रहे हैं कि वो बादशाह है, वो कुछ भी हुक्म दे सकता है हमारे मुतालिक, तो हमें तो डर लग रहा है। कौला कहा ला तखाफ, ना तुम डरो, इन्ना नहीं बेशक मैं, माँ आ कुमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अस्माऊ व अरा, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। यानी मुझे सब सुनाई देगा और मैं देख रहा हूँ, फिक्र ना करो। फतिया हूँ, बस अब तुम जाओ, ले जाओ, फकूला और कहो, इन्ना बेशक में हम रसूल है रब्बी का, अपने रब की तरफ से। फतिया बस अब तुम जाओ और कहो जाके कि हम अपने रब के भेजे हुए बंदे हैं। फअरसिल माअना, और भेज दे, उसे कहो कि भेज दे हमारे साथ, क्या? बनी इसराइल को, वला तो अजिब हूँ, और ना इनको तुम अजाब दो उन्हें। कद जीना का, तहकीक हम लेकर आए हैं तुम्हारे पास, बी आयातिन, अल्लाह की निशानियां, मिन रब्बिक, अपने रब की। यानी हम अल्लाह की अपने रब की निशानियां लेकर आए हैं। बस सलाम हो, और सलाम हो, अला मिनत तबा अल हुदा, यानी उस पर सलामती है, अल्लाह ने कहा कि जो हदायत पाता है, जो हदायत का बंदा हो उस पर अल्लाह की सलामती रहती है। ये भी इसे बता दो कि तुम सलामती चाहते हो या अल्लाह का अजाब चाहते हो, यानी जाओ अब उसे बता दो। अब देखिए, अब इतना बड़ा काम है कि अब दो बंदे हैं सारे, और एक फौज के पास जाना है। आजकल की जो हमारी फौज है उसको जाके आप डायरेक्ट उनको कुछ समझा सकते हैं? कुछ भी। यहाँ कोई मतलब कि ये कोई आसान काम नहीं है। किसी भी आप फौज के पीठ पीछे तो बड़ी उनको गालियां भी दे लें, बातें भी कर लें, और हुकूमत को कह देंगे इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। अभी आप मरियम नवाज सिर्फ या कोई और बंदा हुकूमत का आपके सामने आ जाए ना, तो आप लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। ये होता है कि कोई नहीं करता, बड़ा मुश्किल है हक की बात करना किसी ऐसे ओहदेदार आदमी के सामने। तो बहरहाल मुश्किल काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि बस जाओ अब और कह दो जाके कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं, और हुक्म फौरन क्या देना है। अब ये भी नहीं कि जाके पहले अब उनको इतनी देर क्लास दो और क्लास लो, उनसे बातें करो, नहीं, जाके मेरा हुक्म बता दो कि बनी इसराइल पर जुल्म ना करो, इन्हें छोड़ दो। और क्या कहा कि बनी इसराइल पर अजाब ना करो, और उसके बाद कद जीना का बे आयातिन, हम अपने रब की निशानियां तुम्हारे पास लेकर आए हैं, इनको समझो। और फिर ये भी बता दो कि जो इन निशानियों को मानेगा, वसलाम अला मिन तबा अल हुदा, वही अल्लाह का हदायत याफ्ता बंदा है। हदायत कौन है? जो अल्लाह की बातें मानता है।
दुनिया देखिए, दुनिया ना अल्लाह काफिरों को भी देता है, मुसलमानों को भी देता है, सबको दुनिया दे देता है। दुनिया दे दी हुई है अल्लाह ने, दुनिया फेंक दी हुई है अल्लाह ने। और ये दुनिया उनके नज़दीक बहुत बड़ी भी है जो दुनियादार है, लेकिन याद रखें कि अल्लाह हदायत उन्हें देता है जो अल्लाह की तरफ आते हैं, सलामती अपनी उन पर भेजता है। और वो सलामती ये नहीं है कि आप दुनिया की, आप कहते हैं हम भी तो सही है, आपका रब कहता है जी आप पर सलामती तब होगी, हम तो इस वक्त, बल्कि जो करता फिरता है अल्लाह की हिदायत, वो तो बेचारा पैदल फिर रहा है, और जो हिदायत नहीं पाता अपने कामों में लगा रहता है, वो तो एसी गाड़ियों में फिर रहे हैं, उनके पास तो दुनिया की सहूलत है। तो तुम क्या बातें कर रहे हो, हमें तो अल्लाह ने बड़ी रहमतें हम पे की हुई है। लेकिन वो रहमतें जो अल्लाह ने करनी है ना, ये आंख बंद होते ही वो रहमतें उस पैदल बंदे पर ही फिर होंगी अगर वो अल्लाह की तरफ है। ऐ भी नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि अल्लाह ताला ने फकीर गरीब फटे हुए कपड़ों वालों को उठा के जन्नत के वारिस बना देना, जन्नत के वारिस बना देंगे। यहाँ पर अपने दरवाजे के ऊपर कोई खड़े नहीं होने देता उनको, नफरत से देखते हैं लोग। लेकिन अगर वो मोमिन है, अगर वो अल्लाह के बंदे हैं, हदायत वाले हैं, उन पे सलामतियाँ ही सलामतियाँ। ये वो सलाम है। आप देखें कि जब जन्नत में जाएंगे ना जन्नती, तो कतारें लगी होंगी फरिश्तों की जो कहेंगे अस्सलाम अस्सलाम, जो सलाम भेजेंगे ऊपर कि आप पर सलामती हो। ये वो सलाम उस वक्त भेजा जाना है। इस वक्त तो आजमाइश ही है जिंदगी, फिर भी अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं उन बंदों पर जो अल्लाह की तरफ होते हैं। वो अल्लाह की रहमतों को नोट भी करते हैं, याद रखें, जो अल्लाह की तरफ होते हैं। फिर कहा अल्लाह ने कि उसे बता देना कि ऐसी रहमत मिलती है अल्लाह की जो हदायत हासिल करता है। इन्ना बेशक कद ओही या अलैना, बेशक हमने ओही ओही या वही की है, अलैना तरफ तुम्हारी, अन्नल अजाबा हमारी तरफ वही की गई है। उन्हें बता देना कि अन्नल अजाबा कि बेशक अजाब है, अला मन कज़्ज़बा ऊपर उसके, यानी हर उस शख्स के लिए अजाब है, कज़्ज़बा जो झुठलाता है, वतवल्ला और फिर मुंह फेर जाता है। याद रखो इस दुनिया में अल्लाह और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता, जो कुरान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता, जो फिर कुरान को पढ़ के उस पर अमल करने की कोशिश भी नहीं करता और कुरान को सिर्फ इसाले सवाब के लिए रखा हुआ है, वो अल्लाह ने बता दिया कि देखो फिर उस पर अजाब भी है। और किस पर, यानी कि फ़कज़्ज़बा, उसने झुठलाया। अब देखिए कुरान पढ़ना और फिर कुरान पढ़ के ना समझ लेना कि हमने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, कुरान पढ़ लिया, आज का हमारा लेक्चर हो गया ना, बड़ा अच्छा हो गया, और दिल में भी बातें उतरी, दिल भी बड़े माशाल्लाह मधुले गए अल्लाह की बातों से हुए हैं ना। तो मैं भी बड़ी खुश हुई कि भाई मैंने बड़ा अच्छा लेक्चर दे दिया, चलो मेरी औरतों पे असर हुआ। अब बाकी हफ्ता हम बिल्कुल अपनी दुनिया के मुताबिक गुजार दें और पूरा हफ्ता हम ऐश करें बस, और वो हर काम करें जिसमें अल्लाह की कोई मर्जी नहीं। तो क्या फायदा, हम समझते हैं कि ये लेक्चर हमारा काम आ जाएगा, हमारे कुछ नहीं काम आना, बल्कि मैं तो समझती हूँ डबल पकड़े जाने। जैसे अल्लाह तबारक तआला कहते हैं वो आलम जो लोगों को पढ़ाते हैं लेकिन तन्हाई में अल्लाह से नहीं डरते और गंदा काम भी कर जाते हैं, वो उनको ना अल्लाह बालों से पकड़ के फरिश्ते सबसे निचले तबके में ले जाएंगे जहन्नम में। सबसे पहले आलम जाएंगे, सबसे पहले, कि तुम लोगों को तो बताते थे बड़ी अच्छी अच्छी बातें और खुद तुम आराम से वो सारे काम करते थे जिससे तुम्हारा रब मना करता है, और लोगों को भी बताते थे कि ये काम नहीं करना। अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि बात बिल्कुल सही है। मस्जिदों में, मदरसों में और बड़ी बड़ी ऐसी जगहों पे जहाँ भी ये लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर खुदा के लिए अपने बच्चों को दिन रात के लिए ऐसी जगहों पे कभी ना भेजें। पढ़ाएं और वापस घर लेके आएं और अपने बच्चे की ड्यूटी दें, रातों को ना छोड़ें। कहीं सेफ्टी नहीं, चाहे वो मदरसा हो चाहे वो मस्जिद हो। क्योंकि पिछले दिनों मस्जिद के मीनारे में, मीनार जो बना होता है वहां बच्चे के साथ ज्यादती की गई। तो अपने बच्चों को ना समझे कि बच्चे या लड़कियां कोई बात नहीं, लड़कों की ज्यादा हिफाजत करेंगे। तो इसलिए ये काम जो आसान नहीं है कि इंसान जो कहे फिर उस पर अमल ही ना करे, ये सबसे मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन सबसे अच्छा काम भी यही है कि आपने, अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है कि हम अल्लाह अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकिर, ये जो काम है ना, अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, हर मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है, ये याद रखें।
अगर हम नहीं ये काम कर रहे तो इसका मतलब हम अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी। तो फिर क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उसे बता देना कि देखो अब अल्लाह ने हमारी तरफ वही की है, अगर तुम ना माने और अगर तूने मुंह फेरा तो फिर अजाब ही है तुम्हारे लिए। कौला कहा फमन फमर रब्बुकुमा या मूसा, कौला कहा यानी किसने, अब फ़िरौन आ गया, ठीक है, अब फ़िरौन के पास पहुंच गए हैं और कितने दिन लगे हैं वल्लाहु आलम, लेकिन अब अल्लाह आगे उनकी वो कहानी डायरेक्ट हमें बता रहे हैं। कौला उसने कहा फमन कौन है भाई, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, या मूसा है बताना कौन है तुम दोनों का रब, मुझे बताओ जरा किस रब की तुम बात कर रहे हो। वो तो आज तक उसने रब को ही नहीं माना, अब अल्लाह ने कहा जाके बताओ कि हम अपने रब की तरफ से आए हैं। तो उन्होंने कहा कौन सा वो रब है, कौला कहा रब्बुना, रब वो हमारा, अल्लाह जी वो जो आदा जिसने अता अता किया, कुल्ला शैइन हर एक शय को, खल्कहू उसकी शक्ल, सुम्मा हुदा और फिर हदायत दी। यानी हमारा रब पता है कौन है, फ़िरौन को कहा कि वो जिसने हर चीज दुनिया की पैदा की और उसको एक शक्ल दे दी। देख लें आप, दुनिया की हर चीज चाहे वो जिस मुल्क से भी हो, उसकी एक शक्ल है, उसका एक नाम है। यहाँ तक कि आप सब्जियां ही ले लें, दुनिया जहान की सब्जियां हैं और उसके नाम है, हम हर चीज को उसके नाम से जानते हैं। अच्छा, ये भी मैंने पढ़ा था, बाद स्कॉलर लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब नाम बताए थे ना, अल्लाह ने कहा था कि भाई आदम आप बताएं जरा नाम, अब फरिश्ते तो नहीं बता सके, आप बताएं। तो कहते हैं कि क़यामत तक जितनी चीजें हैं इस दुनिया में, मैं क्या कैसे बताऊं, जितनी चीजें सबके नाम मिले, ये बात स्कॉलर कहते हैं कुरान में। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो चीजें बताई हैं, वो साग है, वो दालें हैं, वो पता नहीं क्या कुछ ऐसे चीजें हैं, वो भी ज़ाहिर है वो तो पहले लाजमी जो कुरान की आयत है हम तो उसी को मानेंगे ना। लेकिन कहा जाता है कि ये तो अल्लाह ने मेन चीजें बता दी ना, जैसे हम तफसीरें पर खुद करते हैं एक एक आयत की, तो पूरी दुनिया की चीजें बता दी और फरिश्ते हैरान, ये क्या चीजें हैं, ये कौन सी हैं, सब कुछ बता दिया कि ये क़यामत तक चीजें जो आनी है ना, अभी हमने भी नहीं देखी वो चीजें, उनके भी नाम बता दिए थे। वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर कहा कौला कहा फमा बालुल करूनिल ऊला, फिर उसने आगे से जवाब दिया, इतनी बड़ी बात सुनने के बाद अल्लाह की तारीफ जब करवाया ना उन्होंने कि अल्लाह हमारा क्या है, तो फ़िरौन ने फिर एक बात की, फ़िरौन ने कहा फमा पस क्या है भाई, बालुल करूनी यानी बाल, अब हाल जरा बताओ, अल करूनिल ऊला पहली कौमों का। फिर जरा तुम अगर इतने ही हो ना, तो जो पहली जितनी कौमें गुजर चुकी हैं ना, जरा उनका मुझे हाल बताओ, तुम्हारा रब क्या कहता है उनके बारे में, अगर तुम कहते हो कि मेरा रब कोई है तो मुझे बताओ। वाला उसने कहा इल्मुहा, इसका इल्म तो इंदा रब्बी, मेरे रब के पास है, फी किताबिन, एक किताब में, एक किताब में इन सब का इल्म है मेरे रब के पास। ला युजिल्लु, वो गुमराह नहीं होता, रब्बी मेरा रब यानी भूलता नहीं है, वला यंसा, ना ही वो भूलता है, ना ही वो यानी कि यजिल्लु का मतलब होगा कि जवाब दिया कि क्या था इसका जी मतलब, इसने कहा अच्छा ये तो बताओ अगले जमानों का हाल क्या है, जवाब दिया कि इनका मेरे रब के हाँ इस किताब में मौजूद है, ना तो मेरा रब गलती करे ना गुमराह, यानी वही गुमराह हो जाना मतलब भूल जाना, वो भूलता नहीं है मेरा रब, भूलता नहीं है, या फिर वो ये है कि कोई गलती करे, गलती भी नहीं कर सकता। उन्हें सारा हाल पता है, रब जो अल्लाह को है पता है। सब पता है उसे, उसने एक किताब है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये वो किताब कोई हमारी तरह नहीं है, अल्लाह किताब का जिक्र ना भी करे ना, अल्लाह को सब पता है। लेकिन बंदों की एक दिलचस्पी के लिए और एक बात करने के लिए कि भाई जिस तरह तुम किताब लिखते हो ना अपनी डायरी में, पूरे दिन की अपनी मसरूफियत, कई लोगों की आदत होती है वो लिखते हैं, अल्लाह ने भी एक किताब रखी हुई है उसमें सब है। बल्कि वो किताब यहाँ तो जिक्र नहीं है, लेकिन हमने और जगह पढ़ा था कि वो किताब हर इंसान के गले में ही है। ये बैठे हुए हैं दो साहब, ये फरिश्ते, ये लिखते, इनका काम ही लिखना है, वो बेचारे रुकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है वो। यहाँ तक कि हम सोए हुए होते हैं ना, तो सोए सोए भी हम जब कहते हैं अल्लाह अकबर, इधर करवट, फिर अल्लाह अकबर, या कोई आयत पढ़ दी या कोई दुआ कर दी, वो तब भी लिखने लग जाते हैं कि इस वक्त इसने ये कहा, किसी वक्त वो फारग नहीं है और वो पूरी किताब लिख रहे हैं, ठीक है। फिर कहा कि हमारा रब जो है ना गलती करता है ना वो भूलता है, अल्लाह जी वो एक ऐसी ज़ात है जअल लकुमुल अर्दा, जिसने बना दी है ज़मीन महदन बिछोना,
हमारे लिए जमीन को एक बिछोना बना दिया उसने। वसला का, और फिर क्या किया उसने, लकुम फीहा सुबुला, और उसने बना दिए तुम्हारे लिए इसमें रास्ते, और जारी कर दिए, वसला का, और जारी कर दिए तुम्हारे लिए, लकुम फीहा सुबुलन, इसमें रास्ते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैसे तो वल्लाहु आलम, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने जो अभी हमने अभी जो पढ़ा इस किताब में कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछा दिया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए, तो इसका मतलब जितनी भी और गैलेक्सीज है ना, जितने भी और सियारे हैं ना, वो ज़मीन की तरह नहीं, जो अल्लाह ने ज़मीन का जिक्र कर दिया। जैसे भी है वल्लाहु आलम, वहाँ मखलूक़ात हैं, वल्लाहु आलम, ये ज़रूर होंगी, अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह ने ज़मीन का हमें बता दिया कि ये ज़मीन एक ऐसी चीज़ तुम्हारे लिए बनाई कि यहाँ तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए, तुम फिरते हो यहाँ पर। इसका मतलब और सियारों में ऐसे रास्ते नहीं है सीधी सीधी सड़कें जाओ, पहाड़ों पे चढ़ जाओ, हो सकता है वहाँ कदम रखने का कोई और तरीका हो, चलने फिरने का, ऊपर नीचे जगह हो। अब तो लोग देखते भी हैं नेट पर कि कैसी कैसी उन्होंने दरियाफ्त कर ली हैं सारी चीज़ों को। अच्छा, फिर क्या था, फिर कहा कि देखो वो रब है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछोना बना दिया और तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए, और यही नहीं, वह अनज़ला मिनस समाई माअन, और उसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी को नाजिल किया, उतारा, तुम्हारे लिए पानी उतारा, फ़अख़रजना बिही, और इससे फिर निकाला क्या क्या, अज़वाजन, कई इक़साम, मिन नबातिन शत्ता, पौधों की बहुत सी नई नई इक़साम, यानी शत्ता होता है मुख्तलिफ, मुख्तलिफ किस्म की, उसी एक पानी से चीज़ें पैदा कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दुनिया की हर चीज़ पानी से बनी। पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है इंसान के लिए। दुनिया में अगर ज़मीन टोटल 100 कहूँ मैं कि 100 चलो ज़मीन है, उसमें से 85 या 75 जो है समंदर है, पानी है, बाकी इतनी रह जाती है कुछ की बस ज़मीन। पानी इतना ज़रूरी है। तो अल्लाह भी अपनी शान बयान कर रहे हैं कि पानी का रंग क्या है, बेरंग है ना, एक बेरंग पानी है, क्या उसका रंग है, उसमें जो रंग मिला दोगे वो वैसा बन जाएगा। ये पानी की खासियत है कि आप उसमें जो भी रंग मिलाएंगे वो वैसा बन जाएगा। पानी का अपना कोई रंग नहीं है, लेकिन रंग बिरंगे पौधे, रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगी सब्जियां, रंग बिरंगे फल, गिन ही नहीं सकते। एक आम की किस्म गिनने लगो ना तो पता नहीं कोई 17, 18 या पता नहीं 20 या 30 किस्म के आम ही हैं, और हर एक का जायका अलग अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान व तआला अम्मा युश्रिकून। उस मेरे रब का कोई शरीक नहीं है, उसने पानी से हर चीज़ बना दी। यहाँ तक कि हमने लास्ट में हदीस पढ़ी थी ना कि वो जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं तो कहते हैं कि पानी जो है, मर्द का पानी, औरत का पानी, ये पानी से ही हम बने हैं। और फिर हमारी जो बेसिक चीज़ है ना, जो बेसिक हमारी बुनियाद जो रखी गई थी वो मिट्टी है। अच्छा, पानी और मिट्टी का मिलाप देखें कितना प्यारा है। ये दो चीज़ें अल्लाह ने हमारे अंदर रखी हैं, पानी और मिट्टी। और मिट्टी बेसिक है, हर एक की बेस है जिससे इंसान बनाया गया। ठीक है, फिर कहा कि ये है मेरा रब जिसकी तुम बात पूछते हो कि इसने इतनी चीज़ें बनाई हैं, इतनी नबातात बनाई हैं एक पानी से। और फिर कहा कलू, खाओ, वर आओ, और पियो, चराओ, यानी कि कलू खाओ, वर आओ, और चराओ, यानी किसको चराओ, अनआमकुम, अपने मवेशियों को। ये जानवर भी तुम्हारे काबू कर दिए हमने, इनको तुम चराओ। इन्ना फी ज़ालिका ला आयातिन लिउलिल नुहा, ये मेरी जो निशानियां है ना, हर उस अक्लमंद के लिए इसमें बड़ी ही निशानियां हैं। जो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां कौन देखता है, अक्लमंद लोग, यानी जो अकल को इस्तेमाल करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि उस इंसान में बिल्कुल ही अकल नहीं है, जितना मर्जी वो अपने आप को साइंसदान और कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई प्राइम मिनिस्टर जो मर्जी हो, उस इंसान में ज़रा सी अकल नहीं है अगर वो एक लुकमा खाते वक्त अल्लाह की तारीफ नहीं करता, अगर वो खजूर खा रहा है तो अल्लाह की तारीफ नहीं कर रहा, अगर कोई फल काट रही है तो औरत वो अल्लाह की तारीफ नहीं कर रही, तो वो बेअकल है। फिर वो, यही तो अल्लाह ने तुम्हें ये जिस्म के सारे पार्ट दिए कि उसकी तारीफ बयान करो, और तुमने फिर भी नहीं की। आंखें दी हैं, तुम देख रहे हो, अल्लाह की नेमत, दिमाग दिया है, बयान करो उसकी तारीफ। अगर तुम उसकी तारीफ नहीं बयान करते और ला ला के अपने फ्रीजर और फ्रिज भरते जा रहे हो तमाम चीज़ों से, और सिर्फ इसलिए कि हम तो जी बड़े अमीर हैं, हमारे घर तो कोई चीज़ खत्म ही नहीं होती,
हमारी तो चीज़ें बड़ी पड़ी हुई हैं, हमारे अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हुई हैं, लेकिन उन नेमतों की कभी खाते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त, बच्चों को खिलाते वक्त, बच्चों की तरबियत में ये चीज़ लाओ तो तारीफ नहीं करते। तो फिर उस इंसान में अकल ही नहीं है, उसने जानवरों जैसी जिंदगी गुजार दी बस। तो कहा मिनहा खलकनकुम, इसमें मिनहा इसमें खलकनकुम, पैदा किया उसने तुम्हें, वफीहा यानी किसने पैदा किया, किस चीज की बात हो रही थी, जमीन की, इस जमीन में उसने तुम्हें पैदा किया, वफीहा और इसमें नुईदुकुम और इससे ही तुमको लुटाया जाएगा, मिनहा नुखरिजु यानी इस मट्टी से तुम्हें पैदा किया और मट्टी में ही तुमने आगे दफन हो जाना है, उसके बाद क्या होना है, नुखरिजुकुम फिर तुम्हें इसी से निकाला जाएगा, तारतन उखरा दूसरी मर्तबा, यानी जब दूसरी तुम्हें जिंदगी मिलेगी तो उस वक्त तुम्हें यहाँ से कब्रों से उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो बात यह है कि वलाकद आ रही ना हूँ, और अलबत्ता तहकीक